लोग देखते रहना टाइमिंग, क्योंकि मुझे वो टाइमिंग वाला घड़ी नहीं दिखता है। तो अगर 1 मिनट से कम होगा तो फटाफट याद रखो। अरे अब नहीं नहीं सेटा ही सेटा। तो इन नेचर all the fats are क्या ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, मैग एंड डैग are only seen either during synthesis or during breakdown। समझ में आया? ओके, Yes, sir. आपको all the factor tracks। ठीक है, तो मैग डैग जो है वो आपको सिर्फ मिलेगा कब? बनते समय या टूटते समय। Good day, sir. चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, तो सी, ओके, CH2OOC R1 है कि नहीं? ओके, उसके बाद CHOOC R2 and CHOOC R2। एक्चुअली अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी ने R1 R2 R3 लिखा है, बट हु इज राइट, जेजेस और एनसीईआरटी? Yes, व्हाई? सर क्योंकि आप सारे दुनिया के बेस्ट सोर्सेस से देख के बोलते हैं। नहीं, बिकॉज आई एम sir, कंसेप्चुअल। तो तो आप concept वहां लिखेंगे वो वाला जो डायग्राम है, एस्टरिफिकेशन इज प्राइमरी कार्बन सेंसिटिव। ओके, इसका मतलब पहले प्राइमरी कार्बन खत्म होगा, फिर सेकेंडरी कार्बन में होगा। अंडरस्टूड? तो एस्टरिफिकेशन इज प्राइमरी कार्बन सेंसिटिव। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग यहाँ एक फैट देख रहे हैं। तो ये हमारा फैट है, अभी हम लोग इसका प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज CH2। नाउ अगर आप देखेंगे इस फैट को, तो ये जो पूरा पार्ट है, ओके, ये क्या है? बोले, आप जानते हो ऑक्सीजन इज व्हाट? डेल्टा माइनस। ओके, मतलब क्या है? सो जो भी फैट आप जो भी फैट लोगे, तो ये यूनिट क्या होगा? बोलिए, कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट होगा, कोई शक? ओके, प्लस हाइड्रोफिलिक। व्हाई इट इज हाइड्रोफिलिक? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स है, डेल्टा माइनस मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हाइड्रोफिलिक है। लिपोफोबिक मतलब फैट हेटिंग है। तो कांस्टेंट, हाइड्रोफिलिक, लिपोफोबिक, हेड, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। तो देयरफॉर विल इट डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द फैट? ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो therefore does not decide the properties of the fat। समझ रहे हो? तो ये प्रॉपर्टीज को डिसाइड नहीं करेगा, बट ये क्या है? R1 R3 R2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल चेंज। हाइड्रोफोबिक। So this is हाइड्रोफोबिक and लिपोफिलिक। लिपोफिलिक।
tail. and tail tail. will Therefore, decide the properties of the fat. Decide the properties of. it decides the properties of fats, and it is made from क्या? Fatty acids. That's it. Okay, it is made from fatty acids. ठीक है? And it is made from, बोलो, no, hey, it is made from क्या? Glycerol. तो हमें एक्चुअली किसको इन डिटेल पढ़ना चाहिए? ये जो फैटी एसिड फैटी एसिड्स को। तो हम लोग को फैटी एसिड्स को इन डिटेल पढ़ना चाहिए। अंडरस्टूड? चलिए, Yes, तो sir. इसलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैटी एसिड्स। ठीक है? तो वी विल स्टडी फैटी acids. Okay. Now, actually, these are what? These are carboxylic acids. Yeah. Organic acids. Yeah. Oic acids. Okay. Now, according to convention, they are designated as X is to Y. Okay, they are designated in X is to Y form. Okay, इसको आपको X is to Y form में लिखना है. Understood? Where Yes, sir. where X is equal to number of carbon atoms in the chain and Y is equal to number of C double bond C. Okay. There are no triple bonds in biological क्या compounds. तो हमारे biological compounds में there is no triple bond. Okay, so there is no triple bond in biological compounds. आया समझ? बताइए. Yes, sir. चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट है. उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन बायोलॉजिकल कंपाउंड इज 0. हो गया? 0. नाउ फॉर numbering, okay, 2 rules are followed. Okay, 2 rules are followed. Number A, IUPAC. So this में क्या होगा? So in this case, the COH carbon, the COH carbon atom gets the lowest number. Okay, so it is known as delta nomenclature. समझ रहे हो? तो IUPAC नेम में इसको आपको लोएस्ट नंबर मिलेगा एंड उसके बाद बी हम लोग लिखेंगे बी. So this is omega. Okay, numbering. Okay, omega numbering. In this case, the COH carbon gets the highest number. Okay, so it is known as omega nomenclature.
समझ में आया? तो इसीलिए अगर आप IUPAC फॉलो करेंगे तो आपका क्या होगा? अगर आप IUPAC फॉलो करेंगे, आपका अगर कार्बन फंक्शनल ग्रुप को देंगे उसको डेल्टा नोमेनक्लेचर कहते हैं एंड इसको ओमेगा नोमेनक्लेचर कहते हैं। कोई शक? नेक्स्ट चलिए तो अब उल्टा, दोनों एक दूसरे के उल्टे। हाँ उल्टा है और क्या ना। तो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो उसमें क्या होगा? नंबर The single ऑफ carbon. C डबल बॉन्ड C इज 0। जीरो। ओके, इसमें कोई भी, इसमें आपका नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होगा? 0 होगा। 0. ओके, तो इसलिए अब हम लोग बनाएंगे एक टेबल। तो उसमें हम लिखेंगे डेजिग्नेशन, फिर नेम एंड स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये हमारा उसका कंसेप्ट है। ठीक है जी। तो डेजिग्नेशन, नेम, स्ट्रक्चर। तो अब सबसे पहले हम लोग, तो स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे, मैं सिर्फ एक ही बना दूंगा। तो इसलिए तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? 4:0। इसका नाम क्या है? ब्यूटेरिक एसिड। ओके, उसके बाद लिखेंगे हम लोग सपोज 14:0। इसका नाम है मिरिस्टिक एसिड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिरिस्टिक एसिड। उसके बाद 16:0। तो उसमें क्या होता है? पाल्मिटिक एसिड। ओके, उसके बाद 18:0। ये क्या होता है? स्टीयरिक एसिड। एंड 20:0 इज क्या? एराकिडिक एसिड। ठीक है, तो जो एराकिडिक एसिड का नाम कैसे पड़ा? फ्रॉम एराकिस हाइपोजिया, मतलब चिन्ना बादाम, ग्राउंड नट। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? सिंपली आप क्या करेंगे? आप जैसे डंडा बनाएंगे, हमारे बायोलॉजी में तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4। तो आप COH को हम नंबर 1 देंगे, तो ये डेल्टा नोमेनक्लेचर है। अंडरस्टूड? तो ये डेल्टा नोमेनक्लेचर है। एंड उसी तरह से आप ये सारा बना लेंगे और क्या। फाइन। तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इसमें खाली स्ट्रेट लाइंस बनाते जाएंगे। हाँ बस उसको आपको, हम लोग बायोलॉजी में स्केलेटन बनाते हैं, हम उतना ज्यादा लिखते नहीं है। ओके, यस। नाउ सेकेंड पार्ट हम लोग लिखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, इनका कॉमन नेम क्या है? UFAs. Okay, so there is at least one C डबल बॉन्ड्स, कम से कम एक C डबल बॉन्ड C होगा। So its position has to be mentioned. समझ रहे हैं? तो its position has to be mentioned as a क्या? सुपरस्क्रिप्ट।
as a superscript on क्या? Its position has to be mentioned as a superscript on delta और ओमेगा। समझ रहे हो? समझ? तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए अब हम लोग बनाएंगे इसको। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो नंबर 1, तो उसमें हम लोग लिखेंगे 16:1। ओके, तो 16:1 इसका जो डेल्टा पोजीशन है वो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो उसका नाम क्या है? पाल्मिटोलेइक एसिड। ओके, तो 16:1 पाल्मिटोलेइक एसिड। इसका टेबल कहाँ चला गया? इसको ढूंढना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है एक्चुअली। तो 16:9 पाल्मिटोलेइक एसिड। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? तो इसका डेल्टा 9 होगा, वो मैं हाथ से लिख दूंगा, पाल्मिटोलेइक एसिड। ठीक है, तो ये उसका है। आपको इसका डेल्टा ओमेगा खुद लिखना पड़ेगा। फाइन। उसके बाद सेकेंड हम लोग करेंगे सपोज 18:1। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 18:1 इज ओलेइक एसिड। ओके, उसके बाद 3, दिस इज 18:2। ओके, सो दिस इज, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे लिनोलेइक एसिड। ठीक है, उसी तरह 4, 18:3 क्या? लिनोलेनिक एसिड। उसके बाद 5 है 20:4। So this is called what? Arachidonic acid. उसके बाद 6 क्या है? 20:5। इसको हम लोग कहते हैं टिम्नोडोनिक एसिड। एंड 7 है 22:6। इसका नाम है क्या? सर्वोनिक एसिड। ठीक है, तो ये सब कुछ नेम्स हो गए। तो इसको हम लोग को बनाना है। तो स्ट्रक्चर एज यूजुअल आप बनाएंगे। ओके, तो ये बस थोड़ा उधर ले जाते हैं। चलिए, तो हो गया। तो ना इसमें हम लोग एक एक एंटर कर देंगे। हो गया। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसका मैं डेल्टा पोजीशन दूंगा और फिर हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। ओके, नाउ तो 16:1 इधर साइड में हम लिखेंगे डेल्टा 9, डेल्टा 9, डेल्टा 9 12, डेल्टा 9 12 15, डेल्टा 4 7 10 13, डेल्टा 4 7 10 13 16, डेल्टा 4 7 10 13 16 19। हो गया। तो ये हमारे सब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है। ओके, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फ्रॉम विच साइड?
functional group COH, right? functional group CO. समझ में आया? तो अब ओमेगा आपको खुद बताना पड़ेगा, तो इसलिए हाँ, अब हम लोग इसको करेंगे क्या, इसका चेन बना लेंगे। सो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है जी। तो 1 2, तो ये हम लोग लिख लेंगे क्या, COH 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9 और 10 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, double 11 Double 12 bond. 13 14 15 16। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सो दिस इज डेल्टा 9 9. ओमेगा 7 फैटी एसिड। कोई शक? तब 16 माइनस 9 कर दो तो अपने आप पता चल जाएगा। भले भले, हाँ, बोले बोले. चलिए तो ओलेग तो आप खुद कर लोगे, मैं लिनोलेग कर देता हूँ। 1 2, सॉरी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसको हम लोग COH कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 के बीच में 11 12 एंड 13 के बीच में डबल बॉन्ड है। double bond. अंडरस्टूड? तो ये आपका बॉन्डिंग बन गया। तो अब व्हाट इज दिस, इधर बोलिए, दिस इज डेल्टा 9 9 12 9 एंड 12 omega ओमेगा 7 omega 7 6. 7 7 कैसे होगा, Omega 9 6. 6 9 ना, उल्टा करोगे ना, Yes, तो sir. ओमेगा 6. 6 9। तो इसीलिए ये हमारा ओमेगा 6 फैटी एसिड है। तो सबसे हेल्दी कौन सा होता है, ओमेगा 3। अंडरस्टूड? फाइन। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे हेल्दी होता है। अब लिनोलेनिक में क्या होगा बोलो, डेल्टा 9 9 12 12 15, 15. तो ओमेगा क्या होगा, omega 3 6 और 9. 3 6. तो ये हेल्दी फैट है लिनोलेनिक एसिड। ओके, क्योंकि ये ओमेगा फैट होता है। अंडरस्टूड? तापरे अराकिडोनिक कुह Delta 4 7 10 4 7. 10 13, तो ओमेगा क्या है, omega 7 7 10 10 13 17 13 7 हैं? 16. ओमेगा क्या होगा, Omega 7 omega 7 7 10 10 13 17 13 नहीं 16. नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। एक सेकंड, लेट अस चेक इट। इसमें देयर इज सम मिस्टेक। ये 5 8 11 14 शायद होगा। इसका पोजीशन देख लेते हैं, हाँ, sir. पोजीशन देखना जरूरी है। एक्चुअली वो फिगर में होता है, वो जो नोट्स तुम लोग लेते नहीं हो, नोट्स में फिगर होता है, बट वही है कि आप लोग घमंड से ले नहीं रहे हो। तो एक सेकेंड, हमारा है क्या, क्या ले रहे हैं हम लोग, दिस इज आराकिडिक ना, तो Yes. 5 8 11 14 वही है ना। एक्चुअली ऑड नंबर हो जाता है ना, तो दिस इज एक्चुअली अरे चलो इसको वैसे ही कर देंगे, ये डरा सर देता इसी है। को एडिट कर दीजिए वरना उड़ा हाँ वही है ना, क्योंकि ये जूम में ये सब टेंशन है ना। 5 8 11 14। उसी तरह टिम्नोडोनिक का भी देख लेते हैं। तो टिम्नोडोनिक, हाँ बोलो। सर आपको कैसे पता चला कि ये गलत है? अरे वो ये ओमेगा 6 फैटी एसिड है ना, तो इसलिए पता चल गया। ये तो मालूम होता हाँ है सर। ना, वो नंबरिंग गड़बड़ हो गया,
तो उस ये ओमेगा 6 फैटी एसिड है। ये सारा ये सीरीज ही गलत हो गया है, ये भी गड़बड़ हुआ है जो टिम्नोडोनिक वाला। तो इसमें सर्वोनिक ओमेगा 3 है। नहीं, सर्वोनिक ठीक है, बिकॉज उसका देखो 9 3 हो जाएगा ना ये। तो दिस इज हाँ, सर। 5 ऐसा 8 11 14 17। ओके, तो आप बताइए, तो ये क्या हो गया? सर 5 ओमेगा 6 8 11 14 ओमेगा 6 9 9 10 12। ओके, वही हुआ ना? सर 20 है ना 6 9 12 सर 12 और 15 होगा। तो 10 की 6 जगह 9 12 15। हाँ, वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो एक्चुअली ये ओमेगा 6 फैट है, तो सबसे कम होगा और क्या। उसके बाद ये कौन सा था हमारा? एराकिडोनिक। फिर टिम्नोडोनिक क्या हो जाएगा? डेल्टा 5 8 11 14 17। ओके, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा सर 3 6 3 9 9 9 15। 12 15 12 12 15 तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वेरी हेल्दी हेल्दी, फैट। वेरी हेल्दी। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? डेल्टा 4 7 10 11 14 17। सर 11 क्या? 13 है ना? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी 13 सॉरी 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 13 16 19। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 4 वन नहीं है, नहीं 1 ओमेगा Five. 3 6 9 3 12 6 9 12 9 12 12 15 18। सर ये भी हेल्दी फैट। 15 18, तो ये भी हेल्दी फैट है। तो इसीलिए आप देखोगे आज जब डैडी तेल खरीद के लाएंगे ना, तो उसमें पीछे देखना उसका कंपोनेंट्स दिया होगा, तो ये है कंपोनेंट्स, समझ रहे हो? यस चलिए, अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों फाइन, तो ये दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम लोग कहते हैं मुफा, इसीलिए नेफा। समझ रहे हो? व्हाट इज मुफा? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यस ओके, एंड नेफा का मतलब नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। तो ये हमारे बॉडी में बन जाता है। अंडरस्टूड? सबसे Yes, sir. कॉमन, सब हमारे जो एनिमल फैट्स में सबसे ज्यादा कॉमन फैटी एसिड कौन है? ओलेइक एसिड। तो हम लोग के चर्बी में ओलेइक एसिड सबसे कॉमन है, इसलिए ये नेफा है, नॉन एसेंशियल। ये आपको नहीं चाहिए, क्यों? लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मिल जाता है आपको, ये आपके बॉडी में ही बनता है, तो लेने का क्या जरूरत? बट बाकी जो हैं, तो ये सब क्या है? बोलो। तो Essential fatty these are all essential fatty acid. pufa, pufa. So these are all क्या? Polyunsaturated fatty These are all pufas. पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। Okay? Polyunsaturated. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इफा, एसेंशियल फैटी एसिड। essential fatty acid मजाक में इसको हम लोग विटामिन एफ बोलते हैं, समझ में आया? मजाक में, ये एक्चुअल नहीं है, मैंने इन है जनरल टर्म वी कॉल इट विटामिन एफ। तो deficiency of vitamin F, okay, vitamin F results in क्या? Results in follicular hyperkeratosis। समझ रहे हो? ये एक बीमारी है। सो दिस रिजल्ट्स इन फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये आपका डिजीज है, इसलिए एक्चुअली विटामिन जो दिस पुफा दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंड इसका जो ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों टिम्नोडोनिक एंड सर्वोनिक, तो दे आर फाउंड इन व्हाट?
ये आपका सबसे बढ़िया फिश Fish oil. ऑयल्स, तो दे आर Got it. फाउंड इन फिश ऑयल्स। समझ रहे हो? नाउ Yes, sir. सो vegans may get them in किस में? बोलो। Capsules में cod liver, liver liver oil Oil. tablets। tablets. ओके, तो बहुत लोग सोचते हैं कॉड लिवर जो ऑयल है वो प्लांट ऑयल है। एक्चुअली कॉड लिवर ऑयल क्या है? कॉड इज ए Fish oil. फिश, फिश ऑयल। कॉड एक मछली है, इसलिए कॉड लिवर ऑयल जो है वो एक्चुअली फिश ऑयल है। Fish oil. तो फिर वो अंडरस्टूड? वेजिटेरियन कैसे होंगे? अब वो तो उसका कोई सो जवाब है नहीं ना, जो कैल्शियम बटिका खाता है तो कैल्शियम कहाँ से आता है? हड्डी से, तो वो कहाँ से हाँ। वेजिटेरियन हो गया? वो हम लोग मन से मान लेते हैं और क्या। चलो, हाँ सर। अब आप बताओ दूध कैसे वेज हो गया जब वो काऊ से आता है? तो काऊ क्या Yes. पेड़ है? हाँ? चलिए, नहीं सर। तो समझ में आया? तो ये आपका हो गया। सो इसीलिए नाउ अभी आपको क्लास पर देख के मैं चला। सो उसके अब हम देखेंगे इफ in fats there will always be 3 fatty acids। समझ रहे हो? ये याद रखना, in fats there will always be 3 fatty acids plus glycerol, है कि नहीं? तो ग्लिसरॉल तो कांस्टेंट है। नाउ इन, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, in all biological fats, okay, the fatty acids are even in number। अभी आप देखो, हमने जितना फैटी एसिड पढ़ा इसमें कोई भी ऑड नंबर वाला था क्या? नो सर। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो बायोलॉजी तो में मिलता ही नहीं नेचुरली है। अकरिंग ही नहीं है। समझाया? तो इसलिए Yes. आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, if all the 3 combining fatty acids are same, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलिपिड्स। ओके, नाउ if 1, 2 or all the 3 fatty acids are different, तो इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोलिपिड्स। अगर एक भी अलग हुआ तो हेटेरोलिपिड्स। ठीक है? if सर ऑड नंबर वाले फैटी एसिड्स सिंथेसाइज हो सकते हैं? if all the 3 fatty acids are saturated, then the fat is called क्या? सैट फैट। मतलब क्या? सैचुरेटेड Saturated fats and are solid at room temperature, okay, and also known as क्यों, okay, इसको क्यों बोलते हैं। Now if 1, 2 or all the 3 fatty acids are unsaturated, then the fat is called unsat fat, okay, so unsaturated fatty fats and are क्या? Liquid at room temperature and also known as what? Oil। Oils. आयल। ओके, चलिए, तो अब हम लोग क्लास वर्क करेंगे। सो नाउ वी विल डू क्लास वर्क। ओके, 2 मिनट बचा और मीटिंग 4 मिनट है। हाँ, तो मैं करूंगा एक ना, बाकी आप खुद करेंगे।
मैं जो सबसे मुश्किल वाला है वो कर दूंगा। तो नाउ वी विल नेम ए फैक्ट। ओके, तो सबसे मुश्किल वाला कौन करता है बताओ? मैं। सो ट्राई ओलेइन, तो आप क्या लिखोगे? 318:1 ओलेइक एसिड, एंड ये क्या हो जाएगा? बोलो। आयल। Ions. ओके। 2 ट्राइस्टीयरिन। ओके, इसमें क्या लिखेंगे? 318:0 स्टीयरिन एसिड। तो इसमें क्या लिखेंगे? Ghee. क्यों? क्यों? Yeah. अब जो मैं लिख रहा हूं उसको पढ़ो। पोलियो लिनो लियो लिनो हाँ? चलो, क्या लिखा? पढ़ो। ओलेइयो लिनो ओलियो लिनो लियो लिनो लेनिन। लेनिन। हाँ, पढ़ो जल्दी जल्दी। Palmito distearin. पाल्मिटो Palmito पाल्मिटो oleo लियो oleo. लियो Palmito लियो लियो लिन लियो लिन